गंगासागर की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में उल्लेखित एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा राजा सगर, उनके पुत्रों कपिल मुनि और गंगा नदी से जुड़ी हुई है। कथा का सारांश। राजा सगर और अश्वमेध यज्ञ। राजा सगर सूर्यवंशी राजाओं में से एक बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की रक्षा के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, जो जहां जहां जाता है वहां के राजा उसे चुनौती नहीं देते, तो वे राजा सगर की प्रभुता स्वीकार करते हैं। घोड़े की चोरी। इंद्रदेव ने राजा सगर के यज्ञ को बाधित करने के लिए यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। कपिल मुनि का क्रोध और श्राप। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें घोड़े का चोर समझकर अपमान करने लगे। मुनि का ध्यान भंग हुआ और उनके क्रोध से 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। गंगा का अवतरण। राजा सगर के वंशजों ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। यह कार्य उनके वंशज भगीरथ ने तपस्या के माध्यम से पूर्ण किया। उनकी कठोर तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा सागर में मिलन। भगीरथ ने गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक ले जाकर अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त किया। गंगा का जल उन भस्म हुए पुत्रों के ऊपर पड़ा, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा जहां समुद्र से मिलती है, वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। इसे तीर्थों का राजा माना जाता है और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशेष स्नान और पूजा का आयोजन होता है। धार्मिक महत्व। गंगा सागर में स्नान और दान से मुख।